रहमान अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 16 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 16 में हमने अनीमिया को डिस्कस करना है। तो पहले हम डिफ़ाइन करते हैं अनीमिया क्या होता है। अगर हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसकी कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन की कमी को हम कहते हैं अनीमिया। तो ये एक ख़तरनाक डिजीज़ होती है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। डिक्रीज़ लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए, हमने प्रीवियस लेक्चर में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यूज़ पढ़ी थी, तो अगर नॉर्मल वैल्यू से ये कम हो जाएगा तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अनीमिया कहेंगे। आगे हमारे पास अनीमिया के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो यहाँ पे हम अनीमिया क्लासीफाई कर रहे हैं। तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो होता है ब्लड लॉस अनीमिया, मतलब बॉडी से ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड के कम होने से अनीमिया हो गया। तो ये वाला जो ब्लड लॉस अनीमिया जो इसकी पहली टाइप है, इसकी आगे दो फर्दर टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं अक्यूट हेमरेजिक अनीमिया कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं क्रोनिक हेमरेजिक अनीमिया। अब देखें, ये वाला जो अक्यूट हेमरेजिक अनीमिया है ये तब होगा जब हमें कोई ट्रामा, कोई चोट लगेगी या जब हमारी कोई सर्जरी होगी, क्योंकि चोट के रिज़ल्ट में ब्लड लॉस होता है और अगर हमारा कोई ऑपरेशन हो जाए उसके रिज़ल्ट में भी ब्लड लॉस होता है। और दूसरा है क्रोनिक हेमरेजिक अनीमिया, और ये तब होता है जब हमें कोई पेप्टिक अल्सर हो जाए। ये अल्सर आपको पता है ज़ख़म हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, अगर कोई जिस तरह हुक वॉर्म होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाएँ तो वो ब्लड को सक करते हैं बॉडी के अंदर, तो उसके रिज़ल्ट में ब्लड लॉस हो जाता है। और फिर कोई क्या हो जाए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाए जिसके रिज़ल्ट में बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। तो ये तीन चीज़ों से ये क्रोनिक हेमरेजिक अनीमिया पैदा हो जाएगा। उसके बाद देखें, दूसरी इसकी जो टाइप है उसको हम कहते हैं इंक्रीज़ रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, कि आपकी बॉडी के अंदर जो आरबीसी हैं वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाए। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास आगे एक ही एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं हीमोलिटिक अनीमिया, कि आरबीसी के ख़त्म होने से जो अनीमिया पैदा होगा उसको हम क्या कहेंगे, हीमोलिटिक अनीमिया कहेंगे। थर्ड इसकी जो टाइप है उसे कहते हैं इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन, कि आपकी बॉडी में जो आरबीसी बन रहे हैं वो सही नहीं बन रहे, वो इम्पेयर्ड बन रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसकी आगे जो फर्दर टाइप है उसको हम कहते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल, कि अब देखिए हमारी बॉडी में ये स्टेम सेल होते हैं जो बोन मैरो के अंदर होते हैं और इन्हीं स्टेम सेल से आगे आरबीसी बनते हैं। तो बाज़ का क्या होता है कि ये वाले जो स्टेम सेल हैं ये डिवाइड नहीं होते, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवाइड होना, उनके नंबर का इंक्रीज़ होना, तो वो प्रोलिफरेट नहीं होते या आगे फिर वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते। डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे तो आगे आरबीसी नहीं बनेंगे। तो इसके रिज़ल्ट में मतलब ये वाली जो इसकी टाइप है ये क्यों होती है, इसमें देखें ये एप्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, अनीमिया ड्यू टू रीनल फेलियर, कि अगर कोई किसी का किडनी फेल हो जाए तो उसके रिज़ल्ट में ये कंडीशन पैदा हो सकती है, या अनीमिया ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ठीक है, कि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो उस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर उसमें कोई डिसऑर्डर आ जाए तो उसके रिज़ल्ट में ये कंडीशन पैदा हो जाएगी। और दूसरी इसकी जो टाइप है डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी तो बन रहे हैं लेकिन वो प्रोलिफरेट नहीं कर रहे, वो आगे उनका तादाद जो है वो इजाफा नहीं हो रहा और साथ वो आरबीसी मैच्योर नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये भी एक टाइप है। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस। ठीक हो गया, कि जब ये कंडीशन आएगी तो फिर क्या होगा कि जो डीएनए सिंथेसिस है वो सही नहीं होगी, और डीएनए सिंथेसिस क्यों सही नहीं होगी, इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, कि अगर हमारी बॉडी में दो चीज़ों की कमी हो जाए, एक विटामिन B12 और दूसरा फोलिक एसिड है, तो उसके रिज़ल्ट में जो डीएनए सिंथेसिस है वो सही नहीं होगी, तो उसके रिज़ल्ट में ये कंडीशन पैदा हो जाएगी। और फिर उसके बाद है डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, कि जो हीमोग्लोबिन बन रहा है वो डिफेक्टिव, वो सही नहीं बन रहा। तो ये हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव क्यों बनेगा, अगर हमारी बॉडी में जो हीम है, क्योंकि हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हीम कोएंजाइम होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, तो अगर हीम की कमी हो जाए या ग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसके रिज़ल्ट में डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होगी। और थर्ड है एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की एक एबनॉर्मल फॉर्म भी होती है जिसको हम कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। तो ये सारा अनीमिया की डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी टाइप्स हैं।